Hello friends, on this International Yoga Day that is celebrated every year on 21st of June, because of the sincere efforts made by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the UN General Assembly in 2014, योगा एक देन है हमारे भारत की पूरे संसार को, पर आज be it east or west, you will find yoga enthusiasts everywhere. In west also, the yoga has been become very popular, and all the more because of this COVID-19 pandemic. At home, when the gyms are closed, when the parks are closed, we can do yoga anywhere. Comfort of our homes, and sit comfortably and do it. Yoga, yog is to connect your mind with your body. You are creating harmony between the mind and your body. The peace, the serenity which you experience after this. This is not only exercise, it's not a physical exercise. It's not only a practice to reduce your weight. It is a practice to be peaceful, to be calmful, to be very productive. So those who say that we don't have time for yoga, please practice it. Please give it a try, and you will feel that this 40-minute session in the morning will make you more productive throughout the day and will keep you energetic and enthusiastic for all the activities which you are doing in your day-to-day life. The theme for this year's annual event of this International Yoga Day is Yoga at Home, Yoga with Family. So with family, do yoga and keep your family and yourself physically and mentally fit. Thank you so very much. Our small session is followed by me and my family, to all of you, to start practicing this yoga. Thank you so much. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणायाम, breathing exercises which are very important in this COVID-19 to keep our lungs fit and healthy. सबसे पहले भस्त्रिका. Inhale and exhale. Inhale, fill your lungs to the full capacity and exhale. अनुलोम विलोम. श्वास लीजिए बाईं तरफ से, होल्ड, और दाहिनी तरफ से छोड़ दीजिए. दाहिनी तरफ से श्वास को लीजिए, होल्ड कीजिए और बाईं तरफ से छोड़ दीजिए. अनुलोम विलोम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है. इससे आपकी पूरी बॉडी काम होती है. अनुलोम विलोम जो कि किसी भी समय किया जा सकता है. इसके बाद है कपाल भाती. ये प्राणायाम आप सुबह खाली पेट ही करें तो अच्छा है, और इसमें आपको एक्सहेल करना है. श्वासों को छोड़ते हुए अपने स्टमक के मसल्स को अंदर खींचना है. इसके बाद आता है ब्राह्मणी, जिसमें भंवरे की गुंजन करते हुए कानों को बंद, आँखों को बंद करते हुए भंवरे की गुंजन, जिससे कि आपके ब्रेन के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल वेलबींग. एंड लास्टली वी आर डूइंग उद्गीत, ओम का उच्चारण, जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरंगित कर देता है और हमें एक्टिवेट कर देता है. इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ये ओम का उच्चारण हमारे बॉडी की हीलिंग और हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है. चलिए नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं. सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग बैठ के अपने सारे जॉइंट्स और मसल्स को एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे. सबसे पहले पाँव को
क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। फील द स्ट्रेच, खिंचाव को महसूस कीजिए। अपने शरीर के पूरे मसल्स के खिंचाव को महसूस करते हुए बहुत ही धीरे धीरे शांति से हम ये सूक्ष्म व्यायाम पूरा करेंगे। घुटनों को छाती के साथ लगाइए। कोशिश कीजिए कि आपका जो नाक है उसको छू पाए। पाँव को हिलाते हुए ये व्यायाम आपके जांघों और पैरों के मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ से सीधे होकर अब बैठ जाएंगे और उसके बाद करेंगे हम बटरफ्लाई। तितली की तरह पाँव को उठाना, दोनों पाँव को मिलाते हुए अपने शरीर की तरफ खींचिए और दोनों घुटनों को हिलाइए। ये आपके कंधों के व्यायाम जो कि बहुत अच्छा है। आज के स्क्रीन टाइम जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, मोबाइल के सामने बैठते हैं, so the more screen time which we are giving is giving us the sciatica, the throat pain, the muscle ache. So all these can be avoided by these सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को ज़ोर से एक्सेल करते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए अपने साइड्स में। कंधों का व्यायाम, त्राटक। ये त्राटक क्रिया आपकी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत धीरे धीरे इसको करना है। अपने एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक मूव द बॉल्स ऑफ योर आईज फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट। सी ईच फ्रेम वन बाय वन slowly and then move your eyes from top to bottom without moving your face, frame to frame. This Tratak Kriya is very good for your eye vision. It has to be done very slowly. Now the throat exercise, the exercises of the neck. These are very good for sciatica pain because many people are having this sciatica problem because of the long hours sitting in front of the screens. Deep breath, down, up, left, center, right, सेंटर। और एक बहुत अच्छा धीरे से गले का घुमाव, जिससे आपके गले की सारी मांसपेशियों में एक अच्छा सा खिंचाव आएगा और वो स्वस्थ रहेंगी। पीछे की तरफ हाथ लेते हुए श्वासों को भरते हुए अपने पाँव के अंगूठों को छूने की कोशिश कीजिए। This exercise is very good for digestion. Trying to touch your toes, the left toe from your right hand and the right toe from your left hand. The third session is when we are lying down. 15 minutes breathing session, 15 minutes sitting session, and 15 minutes lying on stomach. All these exercises are very good for stomach. Raise your hand around 6 to 8 inches, hold and bring it down slowly and slowly. Pavan Muktasana. This can be done with one leg. Previously,
in your earlier stages, and afterwards you can do it with both your legs. Knees up, try to touch your knees and raise your leg and bring it slowly and slowly down. This is Pawan Muktasana. The very good thing about yoga is that it is for all ages and it is for all sizes. Doesn't matter what age you are in and what size you are having, it is for everyone. Age is just a number. I've seen people in 80s doing power yoga. But that doesn't mean that everyone has to do power yoga only. You can start with simple exercises and slowly you can skip, because as your stamina increases, you can increase the repeats. Sarpasan, Bhajangasana, this is lying on your stomach. Very good exercises for your back. Now the last session is standing session, Tadasana. Stretch your full body and come on your toes. This Tadasana is very good for the whole body, and in children it increases the height as well. Stretch, a good stretch, very good relaxation exercises. All yoga exercises have to be done very slowly. This is turning towards your left and right. A good stretch for your waist. Trying to touch your toes sideways with your legs apart. पाँव में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने पाँव को छू सकें. धीरे धीरे जहाँ तक हाथ जा सकते हैं एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करते हुए थोड़ी देर होल्ड कीजिए और वापस. दूसरी तरफ होल्ड एंड बैक डाउन. नाउ हाथों को पीछे लेते हुए इनहेल एंड बेंड डाउन. अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है, सीधे घुटनों के साथ पैरों को छूने की कोशिश करें. जितना डू योर एक्सरसाइजेज एज पर योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी. डू नॉट ओवर स्ट्रेच एंड डू नॉट ओवर स्ट्रेन. धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए. तो यहाँ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. योगा एट होम, yoga with family. Hope you liked our session. Wish you all the very best. Keep doing yoga. Be happy and be healthy. Thank you so very much.